हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अल-बुरूनी के बारे में, जिनका टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है फ्रॉम 973 एडी टू 1048 एडी। अल-बुरूनी, जिनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बुरूनी था, जिन्हें पॉपुलरली अल-बुरूनी या फिर जिसका मीनिंग होता है उस्ताद, मास्टर, टीचर, ठीक है। तो अल-बुरूनी जिन्हें पॉपुलरली कहा जाता था, उनका जन्म हुआ था खीवा ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ के? उज़्बेकिस्तान के। तो उज़्बेकिस्तान की ख्वारिज़्म में उनका जन्म हुआ था और उन्हें मोहम्मद गज़नवी ने कैप्टिवेट कर लिया था, अपना स्लेव बना लिया था, कैप्चर कर लिया था। मोहम्मद गज़नवी कौन थे? सुल्तान ऑफ गज़नी थे। तो मोहम्मद गज़नवी ने खीवा बैटल के दौरान इनको कैप्चर कर लिया और इनको अपने साथ ले गए थे वो। और मोहम्मद गज़नवी उन्हें अपने साथ गज़नी लेके गए और वहाँ पे वो अल-बुरूनी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनके मल्टी टैलेंट से। तो मोहम्मद गज़नवी ने उन्हें अपना नजूमी, दैट इज़ द कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, अपॉइंट कर दिया। तो मोहम्मद गज़नवी जब अल-बुरूनी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए तो उन्होंने उन्हें अपना कोर्ट एस्ट्रोलॉजर, दैट इज़ नजूमी, अपॉइंट कर दिया। फिर 1019 एडी में अल-बुरूनी इंडिया आए और वहाँ किसके साथ? अपने पैट्रन मोहम्मद गज़नवी के साथ जब इंडिया आए और वो यहाँ पे आके पंजाब में रहने लगे। यहाँ पे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी, काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी, फ़िलासफ़ी और अदर सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़ी। उन्होंने यहाँ पे आके इंडिया के जो भी कल्चर है उनको देखा, उसको ऑब्ज़र्व किया। तो उन्हें जनरली एक टाइटल दिया गया था हिंदूज़ के द्वारा विद्यासागर का। विद्यासागर जिसका मतलब होता है ओशियन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो भंडार है, नॉलेज का समुंदर है, ठीक है। तो अल-बुरूनी को इंडियंस के द्वारा, हिंदूज़ के द्वारा ये टाइटल दिया गया। फिर जब वो वापस गजनी गए तो उन्होंने एक बुक कंपाइल की जिसका नाम है तहकीक हिंद। ये बुक उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में कंपाइल की थी। तहकीक हिंद का शाब्दिक अर्थ है इंक्वायरी इनटू इंडिया, दैट इज़ जो भारत की रियलिटी है उसकी इंक्वायरी मीन्स उसकी तहकीकात, ठीक है। तो इसी तहकीकात के नाम पर इस किताब का नाम बन गया तहकीक हिंद। और ये किताब उन्होंने कंपाइल की थी 1029 से 30 एडी में। इस बुक को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे तारीख़ हिंद। तारीख़ हिंद का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या फिर एक और नाम भी है इस किताब का जो है किताबुल हिंद, विच मीन्स द बुक ऑफ इंडिया। तो इस बुक में इंडियन सोसाइटी के बारे में, उस समय के इंडिया के कल्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। यही कहा जाता है कि ये बुक उस समय की बेस्ट फॉरेन अकाउंट थी इंडिया के बारे में। मतलब कि जो बाहर के लोगों ने जो भी किताबें इंडिया के बारे में लिखी, तो उनमें से सबसे बेहतरीन किताब ये रही है। इसमें उन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में और इंडियन सोसाइटी के बारे में इतनी ऑथेंटिसिटी से लिखा है, इसलिए अल-बुरूनी को फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट का या फिर द रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी भी अल-बुरूनी को कह के बुलाया जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कंसर्न अबाउट इंडिया, बिकॉज ऑफ हिज जो भी उन्होंने अकाउंट दिए इंडिया के सोसाइटी कल्चर के बारे में। इसी के साथ साथ जैसे अल-बुरूनी को, जैसे मेगास्थनीज को बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली किताब लिखी थी इंडिया के बारे में, इंडिका लिखी थी ना उन्होंने। उसी तरह तो रियल फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी या फिर फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है? अल-बुरूनी को कहा जाता है। जो ये किताब थी उनकी, इसको ट्रांसलेट भी किया गया आगे जाके इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? एडवर्ड सी स्काउ ने किया था। और इस किताब का नाम उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद क्या रखा? अल-बुरूनीज़ इंडिया रखा। तो इस किताब का दूसरा नाम उन्होंने रखा अल-बुरूनीज़ इंडिया। तो जैरेट जो एक राइटर हुआ, उन्होंने इस किताब के बारे में लिखा है कि एक दूसरे के साथ टकराती तलवारों के बीच, जलते हुए टाउन्स के बीच, पलंडरिंग टेम्पल्स के बीच, ये जो किताब है ये एक मैजिकल आइलैंड है जो काफ़ी इम्पार्शियल आपको रिसर्च देगी इंडिया के बारे में। तो इस तरह से भी इनकी इस किताब को वर्णित किया है जैरेट ने। तो ये था अकाउंट अल-बुरूनी के बारे में। थैंक यू सो मच।